हेलो जी सीए फाउंडेशन वाले बच्चों। आज आपका पेपर था। फटाफट मुझे बताओ पेपर कैसा गया अकाउंट्स का। और आई होप अकाउंट्स का पेपर आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। और अब बच्चों हमें तैयारी करनी है अगले सब्जेक्ट की, जो कि बहुत गंभीर सब्जेक्ट है। नाम क्या रहेगा उसका? हमारा लॉ, बिजनेस लॉ का ये पेपर नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है। और इंस्टीट्यूट ने इस बार हमारे को तोहफा दिया है। तोहफा क्या है भाई? 3 दिन की छुट्टी है। आप 3 दिन के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे हर टॉपिक को डिटेल में रिवाइज करके जा सकते हो। जितना मेरी तरफ से होगा मैं भी आपको रिवाइज करवाऊंगा, और आप अपने एंड पे भी चीजों को पढ़ते हुए चलना है ना जी। तो बच्चों इसी चीज के रिस्पेक्ट में मैं अभी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आया हूं, जो आपको पीछे दिख रहा होगा। ये मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा। सारे के सारे सेक्शन, भाई सारे के सारे सेक्शन है इसके अंदर। देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं, फिर आप ये मत समझना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा पूरे 73 तक था ना आपका लास्ट सेक्शन डैमेजेस वाला। उसके अलावा फिर इसके बाद 73 के बाद आप आगे बढ़ते जाओ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, पार्टनरशिप एक्ट के, इसमें सारे सेक्शन है। अब आपको करना क्या है? देखो मैं आपको ये जो चीज डिस्कस करने जा रहा हूं ना, ये मैं कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा, ये मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना है ना। देखो आप सारा टॉपिक रिवाइज करो, बुक से एक एक करके सारा रिवाइज करो। मैं भी रिवाइज कराऊंगा इसी चैनल पे। इसके अलावा आप खुद से रिवाइज करो। और ना बगल में अगर फोन में प्रिंट निकाल लो तो अच्छी बात, वरना फोन में ही आप इस वाली पीडीएफ को भी खोल लो। और करो क्या, जैसे आपकी 4 यूनिट खत्म हो गई, 5 यूनिट खत्म हो गई लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो ना क्या करो, इस पीडीएफ से जैसे सेक्शनों की लिस्ट लगी हुई है ऐसे ही आपके सिलेबस में भी है बच्चों, लाइन से लगे हुए हैं ना सेक्शन ज्यादातर। तो आप ना सारे टॉपिक को निकालते हुए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का आपने पढ़ा, सेक्शन 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 9 पढ़ा, तो वहां बुक से करने के बाद एक बार इस वाली पीडीएफ से भी चीजों को रिवाइज करते हुए चलना है ना। इससे पता है क्या होगा, एक तो सेक्शन अच्छा जाएगा और आपको पूरा सिलेबस एक साथ, पूरे सारे टॉपिक एक साथ आपके दिमाग में आ जाएंगे। ये चीज जरूर कर लेना, पेपर से पहले आपके बहुत काम आएगी। हर चैप्टर के कंपनीज एक्ट में बहुत लिमिटेड सेक्शन है, पार्टनरशिप एक्ट में भी बहुत कम है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें से कुछ तो आपको याद करके ही जाने चाहिए, और जाहिर सी बात है पेपर में सेक्शन कोड करोगे तो अच्छी बात है, डरना। तो बच्चों ये आपके बहुत काम आने वाला है। सारे के सारे सेक्शन में फिर से कह रहा हूं, सारे के सारे सेक्शन है, इसका जरूर मेरे से इनपुट ले लेना। जिस बच्चों के पास ये नहीं पहुंच पा रहा, प्लीज मेरा नंबर लिख लो, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। मेरा नंबर है ये, मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर करने के लिए रेडी हूं, 9711 788 711। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, मैं आपको पक्का ये भेजूंगा। और अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाने जा रहा हूं। जब रिवीजन हो जाए, क्योंकि 3 टाइम है, रिवीजन होने के बाद भी टाइम बचेगा आपके पास, 3 दिन है, तो अगला क्या काम करना वो देखना बच्चों, ध्यान से देखो। अगली भी चीज आपके लिए बहुत काम आने वाली है। ये है, अभी खुलेगा आपको तो आपको एहसास होगा कितना इंपॉर्टेंट है। ये है टॉप 80 क्वेश्चंस आपके सिलेबस के लिए, आपके पेपर के लिए। जब आपने सारा रिवाइज कर लिया, अब आपको चाहिए कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे रिवाइज कर लो, है ना। उस पर दूसरी रिवीजन चली जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर तीसरी रिवीजन भी चली जाए। इतना टाइम है ना आपके पास, तो इसके लिए सबसे बढ़िया काम मैंने आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में दे दिया। जैसे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ये 2 क्वेश्चन जरूर देख के जाना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये सारे क्वेश्चन मैंने सारे टॉपिक क्वेश्चन वाइज बनाकर लिखे हुए हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ये सारे क्वेश्चन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ये सारे क्वेश्चन। आप इस तरीके से चीजों को देखते हुए जाना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ये सारे, इन सारी चीजों को भी देखते हुए जाना बेटा, ये बहुत हेल्पफुल होगा। और ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये जो मैं कह रहा हूं, अगर इसके हिसाब से, तो भाई आप पास होने की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप 70 75 80 नंबर वाली प्रिपरेशन कर रहे हो। ये प्रिपरेशन बहुत अच्छे नंबर वाली प्रिपरेशन है। आप 50 60 नंबर तो बहुत आसानी से ले आओगे अगर इस हिसाब से काम कर रहे होगे तो बच्चों ये 2 काम आपको करने हैं, रिवीजन के साथ साथ सेक्शनों के साथ रिवीजन करना। जब रिवीजन हो जाएगी उसके बाद सेक्शन उठाकर, और उसके बाद जब वो रिवीजन हो जाए, सेक्शन वाली रिवीजन सारी खत्म हो जाए, सारे सेक्शन पढ़ डाले जी। वैसे मैं सेक्शन वाइज भी पढ़ाऊंगा। जैसे ही वो रिवीजन खत्म हो जाएगा उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक को कम से कम 3 से 4 बार आपको देखकर जाने चाहिए। बताओ जी, ये वाली बात क्लियर है? हाँ, और एक मैं छोटी सी आपके लिए एक काम और कर रहा हूं अभी। ये मैं ज्यादा कुछ अभी पढ़ा नहीं रहा, मैं बस आपके साथ कुछ डिस्कस करने आया था, 2 4 5 मिनट की ही बात है। सुनना मेरी अगली बात ध्यान से। देखो जी, अब हमारे को कौन सा चैप्टर पहले उठाना चाहिए, कौन सा चैप्टर बाद में उठाना चाहिए, तो उसके लिए मेरे को आपसे कुछ बातें करनी है। आओ मैं एक बार आपको गाइड कर देता हूं, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहले ना आपको छोटे छोटे चैप्टर खत्म कर लेने चाहिए। आप कंपनीज एक्ट खत्म करो, इसके अलावा
सबसे पहले कंपनीज एक्ट खत्म करो, फिर उसके बाद एलएलपी खत्म करो, फिर उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म कर लो एक साथ। इन तीनों को आप 2 से 3 बार रिवाइज करना, 2 से 3 बार रिवाइज कर लो। मैं फिर कह रहा हूं, टाइम इतना ज्यादा दिया है इंस्टीट्यूट ने कि आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। मैं ही आपको रिवाइज करवा दूंगा ये 2 से 3 बार। डन। ये 2 से 3 रिवाइज होने के बाद, ये ब्लर हो रहा है मेरे को लग रहा है, कोई बात नहीं। ये 3 रिवाइज करने के बाद आपको अगला काम क्या करना है। अब लेट्स से आज पेपर देकर आए हो ना, आज ही कोशिश करना है ये सारा रिवाइज हो जाए। फिर उसके बाद जो सिलेबस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे तो तसल्ली से रिवाइज करना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कोशिश करना 3 से 4 रिवीजन चली जाए और आराम से कर सकते हो बेटा, आराम से। आपके पास पूरी सेक्शन की लिस्ट है, सारा टॉपिक है, आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होगा, आराम से कर सकते हो। 3 दिन में लॉ जैसा सिलेबस बहुत भर भर के रिवाइज हो सकता है। और असल में 3 दिन नहीं है, आज का दिन भी बचेगा, पेपर के बाद का दिन, फिर जिस दिन पेपर है उसका भी सुबह का दिन बचा हुआ रहेगा। 2 बजे से पेपर शुरू होता है, 1 बजे तक का टाइम है, तो आपके पास इनफ टाइम रहने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 3 से 4 रिवीजन छोटे छोटे सारे खत्म कर लिए, सारे टॉपिक को रिवाइज कर लिया। हाँ, फिर उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाया। एक साथ 3-4 बार रिवाइज मत करना, एक बार ये कर लिया, एक बार ये कर लिया, फिर इसके बाद सोगा और एलएलपी एक साथ उठा लेना। सोगा एलएलपी एक साथ उठाकर 2 से 3 बार रिवाइज इसको भी कर लेना, है ना। आपने सबको एक एक बार रिवाइज कर लेना है। डन। एक दिन के अंदर अंदर सारा टॉपिक एक एक करके इस फॉर्मेट में रिवाइज हो जाना चाहिए। फिर दूसरा दिन, जो दूसरा दिन आएगा आपका, उस दिन आप अब सबसे पहले आपका अब इंपॉर्टेंस के लेवल पे रिवाइज करना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज कर लेना, सोगा रिवाइज कर लेना और पार्टनरशिप एक्ट रिवाइज कर लेना। दूसरे दिन ये रिवाइज कर लेना, सिर्फ इसे एकदम डिटेल में रिवाइज कर लेना। सेक्शन वगैरह जो भी याद करना है, केस स्टडी वगैरह जो भी याद करने हैं, वो सारी चीजें रिवाइज कर लेना डे 2 के लिए। डे 2 ये आपका चलेगा डे 2। डे 2 में सिर्फ कोशिश करना ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें से आपका 60-70 नंबर का पेपर बनेगा ही बनेगा, सिर्फ डे 2 को इसको डेडिकेट करना, है ना। डे 1 सबके लिए, डे 2 इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, सेक्शन भी याद कर लेना इनफ आराम से। फिर डे 3 में क्या करना है, तो भाई साहब हमारे को डे 3 में करना है सारा फिर से रिवाइज। और सारा फिर से रिवाइज के लिए अब चैप्टर नंबर 1 भी इंट्रोड्यूस कर लेना। चैप्टर नंबर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में, बहुत छोटा सा चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही उठकर आएगा, तो उसे रिवाइज करना। फिर इसके अलावा जो बचे हुए चैप्टर है किसी भी फॉर्म में आप रिवाइज कर सकते हो। जाहिर सी बात है, कोशिश करना पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर सोगा एक्ट, फिर उसके बाद एलएलपी, ये एलएलपी कह रहा हूं, पार्टनरशिप एक्ट, ये 3 खत्म हो गए। फिर उसके बाद इसके बाद कंपनीज एक्ट, एक अच्छा ठीक ठाक 8-9 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनेगा इसमें से। कंपनीज एक्ट छोटा चैप्टर भी आराम से रिवाइज कर लोगे। कंपनीज एक्ट के बाद आपकी चॉइस है, या तो आप एलएलपी उठा लो या तो फिर आप नेगोशिएबल उठा लो। इन सब में, इन सबको रिवाइज करने के लिए 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट मैक्सिमम। पार्टनरशिप को रिवाइज करने के लिए 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम। सोगा को रिवाइज करने के लिए 3 घंटे मैक्सिमम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज करने के लिए 6 से 7 घंटे मैक्सिमम। और चैप्टर 1 को रिवाइज करने के लिए 30 से 40 मिनट मैक्सिमम। इस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आप प्रिपेयर करो बच्चों, आपके नंबर नहीं, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। दिस इज माई गारंटी। आप बस रिवीजन पे फोकस करो। आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो जो 80 हैं वो भी प्लीज मेरे को व्हाट्सएप, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा नंबर नोट डाउन कर लो बच्चों। इस पे मेरे को जरूर मेरे से कंटेंट ले लेना, उसको तो जरूर ही देख कर जाना है। फिर उसके बाद, उससे पहले, वो बाद में करोगे आप मेरा वाला कंटेंट, उससे पहले आपको सारा टॉपिक रिवाइज करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी टॉपिक छोड़ कर मत जाना, बेशक थोड़ा ही करके आना, थोड़ा ही करके जाना, छोड़ कर मत जाना कोई भी टॉपिक। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, एकदम जीरो से उठे हुए क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, मतलब एकदम खत्म पड़े लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप इंपॉर्टेंस लेवल बाद में देखना, पहले सारा रिवाइज कर देना आंख बंद करके। सारा रिवाइज करना इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। आपको कोई कुछ भी बोले कि ये पहले कर ले, वो पहले कर ले, नहीं, पहले सारा रिवाइज करूंगा, फिर उसके बाद ये वो सेलेक्टेड टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। डन है। ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा कंटेंट प्रिपेयर करा है। प्लीज इन सेक्शन की लिस्ट को रिवाइज करो। सारे सेक्शन है जो याद हो जाए उन पे टिक भी मारते हुए चलो। और पेपर वाले दिन क्या करना, जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाने वाले होगे, उस एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले उस लिस्ट को 1-2 बार अगर आप पलट लोगे और
अगर वो क्वेश्चन पेपर में आए और आपने 30 मिनट पहले ही देखा है, वो 15-20 मिनट पहले, तो ना पेंसिल से आप थोड़ा सेक्शन भी लिख सकते हो। पेंसिल से हल्की फुल्की राइटिंग करोगे तो टीचर आपसे कोई बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं होगा, वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होगा। तो अगर आपने सेक्शन, लेट्स से मैं कहता हूँ आपने 15 सेक्शन लिख दिए हर क्वेश्चन के बगल में, जो जो आए, जो आपको तुरंत देखे हुए थे, तो उसे लिख लेना और उसे टॉप पे, जब आंसर प्रेजेंट कर रहे होगे, प्रॉपर पेपर चल रहा होगा, तो टॉप पे सेक्शन को कोट करना, फलाना सेक्शन फलाना एक्ट का। भाई साहब मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। डन। देखो कंपटीशन है, आपको दूसरों से अच्छा आंसर प्रेजेंट करना है। लॉ वो भी पढ़ के जा रहा है, लॉ आप भी पढ़ कर जा रहे हो सकता है वो सेक्शन छोड़कर जा रहा है, तो आपको एक हो सकता वाली चीज पे गेम खेलना है, आप उसे एक्स्ट्रा प्रोवाइड करोगे। एग्जामिनर को, कॉपी चेकर को एक्स्ट्रा कंटेंट देना पड़ेगा, अच्छा एक्स्ट्रा कंटेंट। आंसर को बड़ा करके एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं, अच्छा कंटेंट नहीं आएगा। केस स्टडी डालकर, इंपॉर्टेंट सेक्शन डालकर, चीज़ों को हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके, हाईलाइटर में चला देना, अंडरलाइन करके ही अच्छे नंबर पाए जा सकते हैं। डन। इसके अलावा बच्चों हम रिवाइज भी करेंगे पूरा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट और सोगा रिवीजन के तौर पे डाली हुई है, 30-30, 20-20, 15-15 मिनट की है वो, उसे भी देख सकते हो। इसके अलावा पूरा का पूरा सिलेबस हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। बोलिए जी। डन। सारे सेक्शन, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दोनों कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, इसे अच्छे से कर लेना। चलिए, आई होप आपका लॉ का पेपर अच्छा नहीं, आप फाड़ के आ जाओगे पेपर, फाड़ के मतलब 1 नंबर पेपर जाएगा। थैंक यू।